हाय गाइज, वेलकम टू केवीसी क्लासेज। हम लोग 4 प्रीवियस ईयर देखे हैं। बच्चों का डिमांड हो रहा है कि सर चैप्टर वाइज पढ़ाइए, तो आज हम एक मेंसुरेशन का छोटा सा टॉपिक कमरा यानी रूम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे, बैंक, एसएससी, इवन टेट, सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए मेंसुरेशन का एक छोटा सा टॉपिक रूम यानी कमरा देखें। तो ध्यान दीजिए, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में मात्र 2 फार्मूलों का ध्यान देना है। क्लियर? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, यानी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। किसका जी? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से हमेशा लर्न रखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन आया इस पे, बहुत सारे एग्जाम में। क्लियर? इवन उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आए हैं, टेट में आया है, एसएससी के सारे एग्जाम में आते हैं, बैंक में भी। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। अच्छा ये बताओ, ये क्या है जी? ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक देखो तो ये किसका फार्मूला है? कोई बताएगा क्या? 2L प्लस बी किसका फार्मूला होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी किसका फार्मूला होता है? तो सर ये परिमाप का फार्मूला होता है। किसका होता है? परिमित यानी परिमाप का होता है, आयत के, है ना? तो ये परिमित यानी परिमाप का फार्मूला होता है आयत के। क्लियर? और ये ऊंचाई, तो कभी कभी क्या करेगा कि आपको परिमाप दे देगा, है ना, और ऊंचाई दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में आपसे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा। तो बालक, फाइनली हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि किसी भी कमरे के चारों दीवारों का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, वो क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, या परिमित इंटू ऊंचाई, परिमित गुणे ऊंचाई, यस, पेरीमीटर इंटू हाइट। अब आइए, किसी कमरे में लगने वाली अधिकतम लंबाई का छड़, मान लो कि ये रूम है, ठीक है ना, जिस रूम में हम पढ़ा रहे हैं, तो ये रूम है, तो इसमें अधिकतम कितनी लंबाई का छड़ हो सकता है? तो उस कॉर्नर से और उस कॉर्नर को मिलाएंगे, है ना? तो उसका क्या होता है कि किसी कमरे में लगने वाली अधिकतम लंबाई का छड़ जो होगा, उसका लेंथ होगा √ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर? तो यही 2 फार्मूला आपको ध्यान देना है कि किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2L प्लस बी इंटू एच, और किसी कमरे में लगने वाले अधिकतम लंबाई का छड़ क्या होता है? √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, या इसी को क्या बोला जाता है? विकर्ण भी बोला जाता है ना जी। तो किसी रूम में लगने वाले छड़ की अधिकतम लंबाई क्या हो जाएगी? तो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इतना याद रहेगा? बताओ, अगर इतना याद है तो इसमें सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब आइए इसमें प्रैक्टिस करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन थे, किस किस एग्जाम के हैं, तो ध्यान दीजिए। आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा। ये हाई कोर्ट ग्रुप डी का क्वेश्चन है। एक बार हाई कोर्ट ग्रुप डी में ये पूछा गया था, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 3 मीटर व 5 मीटर, 4 मीटर व
3 मीटर है तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 30 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर, 54 मीटर स्क्वायर और 56 मीटर स्क्वायर। तो अभी आप लोगों को बताया गया है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा, अगर फार्मूला लर्न है तो कर लेंगे। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है बालक? आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सर कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L + B × H। यही होता है ना, बता तो दो, यही ना होता है, अभी ना देखे हैं जा। तो अब फार्मूले पर रख दीजिए। सर यहाँ पर 2 हो जाएगा, L 5 दिया है और B 4 और ऊंचाई आपको कितना दिया है 3। तो ये देखो ना कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो गया, 9 27, 27 दूना 54। कितना आंसर आ जाएगा बालक? 54 मीटर स्क्वायर। बोलो ना। तो ऑप्शन है, हाँ सर है, सी फॉर चेन्नई। क्लियर। आइए एक और क्वेश्चन ऐसे देखते हैं। देखिए ये अभी 10 तारीख को, 10 जनवरी को डीएलएड के पेपर में आया था, डीएलएड 10/1/2024, यानी 10 जनवरी को। अभी आज कितना तारीख है? 13 तारीख है ना। तो 3 दिन पहले ही आया था क्वेश्चन, है ना, डीएलएड वाले में। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9 मीटर, 7 मीटर व 5 मीटर है तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? जल्दी बताएं, बाय हार्ट बताएं जी, जल्दी बताओ। तो ये देखो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 9 7 16, 9 7 16 5 80, 9 7 16 5 80 और 80 का दुगुना 160 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 160 मीटर स्क्वायर। कैसे जी? एक बार देखो, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है? 2L + B × H होता है। तो देखो 2 हमारा हो गया, L दिया है 9, चौड़ाई दिया है 7 और ऊंचाई दिया है 5। तो ये 9 7 16 हो गया, 16 5 80 और 80 दूना 160, यानी कितना आंसर आ गया बालक? 160 मीटर स्क्वायर, है ना। यानी ऑप्शन बी फॉर बोल दो। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख, एक यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। क्लियर। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल है। एक कमरा है जिसका अब की बार उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे दिया है और इसके छत का क्षेत्रफल आपसे जानना चाह रहा है। क्लियर। अच्छा छत कैसा होगा जी? आयताकार होगा ना। छत कैसा होगा? आयताकार। यानी छत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के लिए लंबाई और चौड़ाई मिल जाए तो बता देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो आओ देखते हैं, इसके हेल्प से इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लें। एक बार वीडियो रोके और बताएं आप लोग इसका आंसर कितना होगा। देखें, हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं बालक? हम सभी जानते हैं कि किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L + B × H होता है, जो क्वेश्चन में 660 मीटर स्क्वायर दे रखा है ना। अब एक कंडीशन दिया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। जो लंबाई है ना, जो लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी है। ऐसा करते हैं कि लंबाई को हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है ना। किसी को मानना कुछ होता है तो सबसे पहले किसका याद आता है? x का ना, बता तो दो। तो हम x मान लिए, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 2x, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोला है कि उसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। तो चौड़ाई को हम x मान लिए तो लंबाई 2x हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और दिया है,
यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है, मतलब ऊंचाई भी दे दिया है आपको, तो आओ यहाँ रखते हैं, यहाँ पे 2 रख लो, यहाँ पे 2x रख लो, और यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 660। तो आओ ना 11 से देखो ये कितने बार में कट गया, 60 बार में कट गया, बता तो दो, और 2 से कितने बार में कट जाएगा बालक 30 बार में। ये 2x और x कितना हो जाएगा, तो सर 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 30 वाट 30, देन x इक्वल टू कितना 10, यानी बालक लंबाई चौड़ाई इसकी आ गई 10 मीटर। जब चौड़ाई 10 मीटर हो गया तो लंबाई कितना हो जाएगा 20 मीटर, क्योंकि डबल है। और हम सभी जानते हैं कि छत का क्षेत्रफल कितना होगा गुरुजी, छत का क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी। तो L है 20 और B कितना है 10, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। है क्या ऑप्शन में, यस सर। कितना, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या। आइएगा, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 4 मीटर है तो उसकी फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। अब की बार फर्श का पूछ रहा है, इसके पहले किसका पूछा था, छत का। जैसा छत ऊपर होता है वैसा ही फर्श भी ना होता है, ये उसी आकार का होगा ना। यानी जब छत है आपका आयतकार, फर्श भी आयतकार होगा, ठीक है ना। तो आओ इस फर्श का क्षेत्रफल बताओ जरा, जल्दी बताओ तो इसमें से क्या होगा, सेम वैसा ही है, बता तो दो। चलो वीडियो रोको और जल्दी इसका आंसर बताओ आप लोग भी बताओ बालक, कितना होगा जल्दी बताओ, कितना 60। आओ देखते हैं, तो आइए सॉल्यूशन इसका देखा जाए। हम सभी जानते हैं कि कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, तो सर 2L + B इंटू H होता है, जो कितना दे रखा है 120 वर्ग मीटर, है ना। एक कंडीशन दिया है कि जो इसका लंबाई है ना चौड़ाई का डबल है, यानी इसको अगर इसको x मान लेंगे, क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा लल्ला 2x हो जाएगा। अब बता तो दो 2x हो जाएगा ना। तो चलो रख लो, यहाँ पे 2 रखिए, यहाँ पे L की जगह पे 2x रख दो, और यहाँ पे x, और ऊंचाई कितना दे रखा है 4, और कितना हो गया ये 120। आप लोग देख रहे हैं कि 4 से ये कट गया कितने बार में, 4 3 12 30 बार में, 2 से कितने बार में कट गया 15 बार में, यानी 3x इक्वल टू 15। तो 3 से कितने बार में कैंसिल जी 5 बार में, यानी x इक्वल टू 5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारा जो चौड़ाई हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, और लंबाई कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होता है L इंटू बी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा L इंटू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। क्या भैया कहाँ जल्दबाजी में बोल रहा, 50 आ रहा है, आप 60 बता रहे थे, क्लियर। तो कितना आ जाएगा B फॉर बोल दो 15 मीटर स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्यान दें और इसका सॉल्यूशन एक बार देखें। प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे होंगे तो जरूर देखने को ये क्वेश्चन मिला होगा। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा, एक बार वीडियो रोके और अपने से करें। आइए देखते हैं इसका आंसर कितना होगा। देखो बालक, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5:4:2 के अनुपात में है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो बालक,
जो लंबाई दिया है 5 यूनिट और ये 4 यूनिट मान लो और ये 2 यूनिट, यही ना, बता तो दो। आपसे क्या पूछा है, कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल। देख रहे हैं आंसर ना, ऐसा जब आंसर देता है थोड़ा सा टफ और क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन तो कर लेंगे लेकिन आंसर क्लिक करना टफ हो जाता है। तो अब देखो कमरे के चारों दीवारों की बात किया है, अगर कुछ परिवर्तन अभी नहीं करेंगे तो इस कदर अगर ये रहेगा तो ये बताओ कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। हम सभी जानते हैं कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है 2L + B × H, यही होता है ना, बता तो दो। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है 2 ब्रैकेट में L + B × H, यही होता है। अब ध्यान दो तो चलो ना, यहाँ पे 2 रखें और L + B 5 और 4 और इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनली ये कितना आ जाएगा बालक, 5 4 9 दूना 18 दूना 36, ये कितना आ गया 36 वर्ग इकाई ना जी, 36 वर्ग इकाई। जब कुछ इसका यूनिट दिया नहीं है तो वर्ग में बोलेंगे, क्योंकि एरिया है तो वर्ग इकाई हो जाएगा, है ना। तो 36 वर्ग इकाई, अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते तो ये 36 वर्ग इकाई रहता, लेकिन क्वेश्चन में परिवर्तन किया गया। देखिएगा, यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, अगर ये बताओ पहले 5 यूनिट था, अगर इसमें 20% बढ़ा देंगे तो देखो ना 5 है और 20% बढ़ा दोगे तो ये 120% हो जाएगा ना जी। तो 120/100 लिखेंगे तो ये देखो ना 20 × 5 = 100, अब 20 × 6 = 120, यानी 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 6 आ गया। इसी प्रकार इसमें क्या कर रहे हैं, चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर रहे हैं। तो देखो ना पहले वो 4 यूनिट था, कितना था बालक 4 यूनिट, और उसमें 25% की वृद्धि कर दिए तो 125% हो जाएगा, 125/100 हो जाएगा। तो 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 4 से ये कट गया, कितना आ गया 5 आ गया, बता तो दो 5 आ गया ना। अब क्या बोल रहा है कि जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है, देखो ना पहले 2 यूनिट था ऊंचाई, तो 25% कम कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। तो 2 का 75% कितना हो जाएगा वाला 75/100, ये होगा ना। तो 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, इससे ये कट गया कितने बार में 2 बार में, तो 3 से 3/2 हो जाएगा। चलो इस ये भी चलेगा 3/2 ना जी, मतलब 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 ही हुआ ना, बता तो दो बोलो। तो देखो पहले जो कंडीशन था उस कंडीशन में तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 36 वर्ग इकाई आया है ना। अब इसका जो डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बदल गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 6 5 और 3/2 हो गया। तो इस कंडीशन में कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो हम सभी जानते हैं कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L + B, 6 और 5 L + B इंटू क्या हो जाता है H, यहाँ पर 3/2 है। तो आओ ना पहले इस 2 से इस 2 को ही निपटा दो, तो 6 5 11 और 11 3 33, अब कितना आ गया 33। क्लियर। देखो बालक पहले 36 वर्ग इकाई था, अब 33 वर्ग इकाई हो गया है, तो क्षेत्रफल में कितने का परिवर्तन हो गया बता तो दो। तो देखो सर 3 कम हो गया है, कितना कम हो गया 3 वर्ग इकाई कम हो गया है, लेकिन ऑप्शन तो दूसरे तरीका का है। तो ये बताओ प्रारंभिक का 1/12 कम हो जाता है। तो देखिए ना 36 है ना, 36 है पहले, अब 3 कम हो गया तो ये कितना हो गया 1/12, यानी प्रारंभिक का 1/12 क्या हो गया कम हो गया ना। प्रारंभिक का कितना हो गया है 1/12 कम हो गया है, यानी ऑप्शन ए फॉर आओ ना। क्लियर आओ। तो ये आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, घबराते नहीं है। आपसे
5-6 क्वेश्चन ढंग का पूछा जाएगा, बाकी सब दे दिया जाएगा, लेकिन 5-6 क्वेश्चन ढंग का पूछा जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को करना है। आओ अगले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये भी उत्तर प्रदेश का ही क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का ही, प्रीवियस ईयर का ही, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो बताइए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसका आंसर बताएं, वीडियो रोकें और तुरंत इसका आंसर बताएं। चलो आगे, कितना है बता दो, तुम ही लोग बता दो कितना आया, बता तो दो, बता दो बता दो बता दो कितना आया, बता तो दो। तो आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए एक बार फिर, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा बालक। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात एक बार फिर दे रखा है। लंबाई, चौड़ाई और इसके ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। कितना दिया है? 5/3/2। कितना दिया है? 5/3/2। अगर इसके कंडीशन को अगर ना पढ़ें, अच्छा एक चीज याद देखो, कमरे के चारों दीवारों को पेंटिंग करने में आने वाले व्यय कितने % की कमी होगा? व्यय में ना जी, यहाँ पे छूट गया है, व्यय में कितने % की कमी होगा ना। अच्छा, पेंटिंग किस चीज पे करेंगे? उसके सरफेस पे ही ना करेंगे जी, हाँ उसके एरिया पे ही करेंगे। यानी आप फाइंड करिए सबसे पहले कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या आप फाइंड करेंगे? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और आप सभी जानते हैं कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है लल्ला? 2L ब्रैकेट में L + B × H, 2 ब्रैकेट में L + B × H। तो आओ अगर कुछ चेंजिंग ना करें तो इसके कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2L + B, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, और इसमें 2 से गुणा कर दीजिए ना। 2L + B, 5 3 8 में 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 8 16, 2 9 32। ये हो जाएगा आपका 32 वर्ग इकाई। कितना हो जाएगा? किसी भी एरिया का यूनिट कितना होता है? वर्ग इकाई होता है ना, वर्ग इकाई होता है। अब आओ स्क्वायर में होता है। अब इसमें चेंजिंग करिए। देखो यदि लंबाई 2 गुनी कर दिया जाए, बहुत आसान, ऐसे ही तो हम लोग को डाटा चाहिए ना जी, जो आसानी से हो जाए। इसके पहले % में जो परिवर्तन कर रहा था, टफ लगा ना, ये आसान लगा है? बोलो। चलो ठीक है भाई, मिलेगा, आसान भी मिलेगा। चौड़ाई क्या कह रहा है? चौड़ाई 1/3। अच्छा, इसका 1/3 कितना हो जाएगा बताओ ना? 3 का 1/3 कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 3 का 1/3 तो गुरुजी 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, हाँ ना। मतलब 33 से 1/3%। अगर वैसे पूछता तो खैर छोड़ो बात। तो 1/3 कितना हो जाएगा? 3 का 1 हो जाएगा। फिर ऊंचाई आधी की जाती है। चलो भाई ये भी बहुत आसान है, पहले ऊंचाई 2 था, अब आधा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बताओ, अब कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? तो गुरुजी 2L + B, L और B कितना है? 10 और 1 11, और ऊंचाई कितना है जी? 1 ना। तो ये कितना हो गया बता तो दो, कितना हो गया? 22। कितना आ गया बालक? 22। तो पहले कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 32 वर्ग इकाई था, और अब आ गया है 22 वर्ग इकाई। कितने की कमी हो गई बता तो दो। तो गुरुजी 10 की कमी हो गई, 32 से 22 हो गया, घटकर कितना हो गया? 22। यानी 10 की कमी हो गई ना। कितने पे? 32 पे। कितने पे बालक? 32 पे ना। तो 100 पे कितना हो जाएगा? इसी को फाइंड कर लीजिए। इसमें से देखो कोई मिलेगा तो आओ 4 से कटा देते हैं। 4 8 32, और 4 से कटाएंगे तो ये 25 बार में कैंसिल, और 2 से कटाएंगे ये 4 बार में कैंसिल, 2 से कटाएंगे ये
5 बार में कैंसिल, यानी 125 में आप भाग दे दीजिए कितने से, 4 से, तो कितना आ जाएगा लल्ला, 4 3 12 आएगा ना। अब ये बताओ 5 है तो 1 बार भाग जाएगा, तो 1 बचा से दशमलव बढ़ा देंगे तो वो 1 10 बन जाएगा, तो 4 दूना 8 होगा, 2 बचेगा यानी 20, 4 5 20, यानी क्या हो जाएगा आंसर 31.25% की कमी हो जाएगी। हाँ, ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली। चलो क्या, तो समझ में आया ये चीजें, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पे जोर डालिए और ढंग से इस चैप्टर को कंप्लीट करिए। एक क्वेश्चन पक्का, किसी भी एग्जाम में जाएंगे इससे क्वेश्चन आना तय है, और आ गया तो उसको जल्दी कैसे निपटाएंगे, तो ये सारा तरीका रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए, एक पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है, पीसीएस सीसेट कॉमन सर्विस एप्टीट्यूड टेक्स्ट वाला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और वीडियो को रोकिए और एक बार में सही जवाब दीजिए इसका। अगर सही जवाब दे देते हैं एक बार में तो समझिए कि 1 नंबर पक्का आप लोग कर लिए। क्लियर? चलो वीडियो रोको और इसका आंसर एक बार में सही बताइए। स्टार्ट करिए। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है। एक आदमी इस कमरे में 14 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर तथा 15 मीटर लंबी छड़ों को रखना चाहता है। इस कमरे में वह अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकता है? जल्दी बताएं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएं, जल्दी बताओ, जल्दी। कितना होगा बता तो दो, बता दो, बता तो दो। कितना आया बता दो। 13 आ गया क्या? कितना आया? 13। हाँ, ऑप्शन में तो मिल ही नहीं रहा है। हाँ, तो आइए ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो बालक, कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो दे रखा है, तो जब कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है तो यहाँ से प्यार से हम ये निकाल सकते हैं कि इस कमरे में अधिकतम कितनी मीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है ना। इस कमरे में अधिकतम कितने मीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो ध्यान दो ना। तो किसी कमरे में रखे जाने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो सर शुरू में ही तो आप बताए थे, क्या बताए थे? L² प्लस B² प्लस H², है ना? यही ना बताए थे? बता तो दो, यही ना बताए थे। तो आओ यहां से हम फाइंड कर ले। तो L का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा? आप सभी जानते हैं 144। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो ये कितना हो गया? 144 और 16, 160 और 9, 169। तो अंडर रूट 169 का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? 13 मीटर। क्लियर? तो ये तो उस छड़ की लंबाई हुई जो इस रूम में अधिकतम हो सकती है ना। तो देखो ना, हमारे पास 4 छड़ है। एक का लेंथ 14 मीटर है। क्या इस 14 मीटर वाले को इस रूम में रख सकते हो? नहीं, क्योंकि 13 मीटर अधिकतम छड़ ही रह सकता है, तो 14 वाले को नहीं रख पाएंगे, इसको घर से बाहर ही रखो। 12 वालों को रख लोगे? यस सर, 12 मीटर वाले लंबे छड़ को रख सकते हैं। 13 वाले को रख लोगे क्या? हाँ सर, ये तो आया ही है। ये तो छोटा है तो इजीली आ जाएगा, कहीं भी रूम में रख दोगे।
अब अधिकतम 13 है ना, तो ला के यहाँ पर इसको रख दीजिएगा। तो इसको भी रख लेंगे। क्या आप 15 मीटर लंबी छड़ को इस रूम में रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, इसको भी नहीं रख पाएंगे। फाइनली आप केवल और केवल 2 ही छड़ रख पाएंगे। जो 4 छड़ दिए गए हैं उसमें से 2 ही छड़ रख सकते हैं, एक 12 वाला और एक 13 वाला। छोटी कितना भी रख सकते हैं, लेकिन आपको 4 ही छड़ दिया गया है ना। एक 14 मीटर का दिया गया है, एक 12 मीटर का दिया गया है, एक 13 मीटर का, एक 15 मीटर का। तो 14 और 15 वाला नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अधिकतम छड़ की लंबाई 13 ही मीटर है। 13 वाला तो अधिकतम वाला रख लेंगे, उसके छोटे जो भी रहेंगे सब रख लेंगे। तो इससे छोटा एक ही ना है, यानी अधिकतम 2 छड़ इस रूम में आप रख सकते हैं। क्लियर? यानी बी फॉर बोल दो, ऑप्शन नंबर बी 2 सही है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। आप लोग अगर इतना तैयार कर लिए तो एकदम किसी भी एग्जाम में इस कमरा से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लेंगे। मेंसुरेशन में बालक सबसे बड़ी बात होती है फार्मूला। अगर किसी स्टूडेंट को फार्मूला याद है तो तुरंत आंसर बताने योग्य है। अगर फार्मूला ही नहीं याद रहेगा तब तो हो गया खेला, ठीक है ना। फार्मूला याद मेंसुरेशन में होना चाहिए। क्लियर? तो बस आज इतना ही। अगले दिन फिर मेंसुरेशन का ही एक कोई चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।